इडली, डोसा, ढोकला सब भूल जाएंगे जब एक बार बिना ऑयल का इस हेल्दी सी रेसिपी को सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर लोगे। इस नाश्ते के साथ खाने के लिए बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी, जिसे अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। साथ ही एक और दूसरी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही कम ऑयल में बन करके तैयार हो जाएगा। कह सकते हैं लेस ऑयल। दोनों ही रेसिपीज बनने वाली हैं जो सुपर सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला बनकर के तैयार होगा। और देख सकते हैं यह जो रेसिपी है ना कितना सॉफ्ट बना हुआ है, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाए, इतना सॉफ्ट और जालीदार बनकर के तैयार होता है, बिल्कुल ब्रेड जैसा। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करना। सच में यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जो दूसरी रेसिपी है ना वो तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट, जालीदार और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुष रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, साथ ही एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी भी शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप दही और आधा कप यहाँ पर हम लेंगे पोहा, और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 1 कप सूजी। तो आधा कप दही अगर आप ले रहे हो ना तो दही को थोड़ा सा खट्टा यूज़ कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर खट्टे दही का यूज़ करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और साथ ही चटपटा सा बन करके तैयार होगा। और यहाँ पर पोहा को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस आधा कप यहाँ पर हम पोहे का यूज़ करेंगे। और पोहे को अच्छे से छान लीजिएगा ताकि इसका जो भी डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे सभी चीज़ों को और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 1 कप जितना हम अभी यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और इस तरह से इस घोल को हम गाढ़ा सा अभी बना करके साइड में रख देते हैं ताकि जो सूजी और पोहा है ना बढ़िया से फूल सके। जितना बढ़िया से आपका सूजी पोहा फूलेगा ना उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। साथ ही इस नाश्ते को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे आपकी रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी, साथ ही प्रोटीन रिच बन करके तैयार होने वाला है। तो इसको हम इसी तरह से कवर कर साइड में रख देते हैं ताकि पोहा अच्छे से फूल सके। तब तक कर लेते हैं इधर एक चटनी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन पे हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच धुली हुई उड़द की दाल। इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे कच्चा चने की दाल। ये रोस्टेड चने की दाल नहीं है, कच्ची है, आप इसको इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर रोस्टेड चने दाल का भी यूज़ कर सकते हो। साथ ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, नहीं तो जो उड़द की दाल और चने की दाल है ना तुरंत ही जलने लग जाते हैं। और अच्छे से इसको हम 15 से 20 सेकेंड के लिए इस तरह से भून लेंगे। और इसका कलर बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। हल्का सा जब यह भून जाए उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्याज, और प्याज के साथ में इसको हम और भूनेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्प हो जाएं और बहुत ही अच्छे से यह ग्राइंड हो जाए। अब प्याज को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेते हैं जिससे इसका क्रंची टेस्ट निकल जाए। मतलब बहुत ज़्यादा हमें इसको सॉफ्ट होने तक भूनने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ताज़ा नारियल। आप इसकी जगह पे नारियल के बुरादे का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ताज़ा नारियल नहीं है तो। और हल्का सा इन सभी चीज़ों को हम भून लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे 10 से 12 करी लीव्स। इसी के साथ ही में ऐड करेंगे लहसुन। तो 2 कलियाँ मैंने यहाँ पर लहसुन की ऐड किए हैं। अगर आप छोटे साइज़ के लहसुन ले रहे हो तो 5 से 6 लहसुन का कलियाँ यूज़ कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आता है। साथ में ऐड करेंगे तीखेपन के लिए 2 हरी मिर्च, और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 2 सूखी लाल मिर्च। तो ये काश्मीरी लाल मिर्च है, देख सकते हैं, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब हम इन सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है
रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हो, कौन से स्टेट या कौन से कंट्री से, प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना। मुझे यह जान करके ना वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो देख सकते हैं सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे कि जो प्याज और लहसुन है ना यह भी हल्का सा भून जाए। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं इस चटनी को चटपटा बनाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर की क्वांटिटी को अपने अनुसार रख सकते हैं। और इस चटनी को और भी ज़्यादा चटपटा अगर बनाना चाहो तो यहाँ पर आप इमली का पल्प यूज़ कर सकते हैं टमाटर की जगह पे। मैंने यहाँ पर टमाटर ही यूज़ किया है ताकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा सा ना बने। और इसमें हम ऐड कर देंगे ताज़ा हरा धनिया का डंठल। इससे ना बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आएगा, तो आप इसे ज़रूर से डालना अगर है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि नारियल की जो चटनी है इस तरह से बनाते हो तो बहुत ज़्यादा वैसे भी चटपटी ही बनती है। और इन सभी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक स्वाद अनुसार। और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर कर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि 2 से 3 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाए। वैसे टमाटर को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ऐसे भी ग्राइंड हो जाता है। इस तरह से हल्का सा जब हम इसको भून लेते हैं ना तो इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। इसीलिए इन सबको हम इस तरह से भून करके लेंगे। 2 से 3 रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोनों ही रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। कम ऑयल में बनकर के तैयार हो जाता है, इतना सॉफ्ट जालीदार बनता है कि बस जिसके दांत भी नहीं होंगे ना वो भी बहुत ही आसानी से इसको खा पाएंगे। साथ ही एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में, जिससे आपकी रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी और प्रोटीन रिच बनकर के तैयार होने वाला है। वैसे तो जब भी हम इस रेसिपी को इस तरह से बनाते हैं ना सूजी से, तो इसको सूजी और पोहा से ही बनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से मैं बनाने वाली हूँ उस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो सच में आपको यह रेसिपी और भी ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिसके दांत नहीं होते हैं, तो ये जो रेसिपी है ना, जो दोनों रेसिपीज़ होने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होता है कि जिनके दांत भी नहीं होंगे वो भी बहुत ही आसानी से इसको खा पाएंगे। तो देख सकते हैं टमाटर बढ़िया से गल गया है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको ढक करके छोड़ दिया था और देख सकते हैं ना अच्छे से ये गल चुके हैं। तो गैस की फ्लेम को हम अभी बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसको हम डालेंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी ग्राइंड कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा इसको गाढ़ा बनाना हो तो, और थोड़ा सा अगर इस चटनी को पतला बनाना हो तो यहाँ पर आप पानी ऐड कर इस तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड किया है काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे चटनी का कलर और भी बढ़िया आए। वैसे ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको डाल सकते हो या आप इसे स्किप कर सकते हो। और देख सकते हैं चटनी हमारा एकदम ही चटपटा सा बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सा यह चटनी बना हुआ है। इसे आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। इसे आप रोटी, चावल, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। और इस चटनी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम लगाएंगे इस चटनी में एक तड़का। वैसे तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, तब भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी ही बने हुए हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, लगाएंगे एक छोटा सा तड़का। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक तड़के पैन पर पहले ही ऑयल को गर्म करने रख दिया था। ऑयल जब इसमें अच्छे से गर्म हो जाए तो ये इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और साथ में ऐड कर देते हैं 8 से 10 करी लीव्स और इस तड़के को डाल देंगे चटनी में। और लीजिए बहुत ही मज़ेदार सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है, देख सकते हो। इधर देखिए जो पोहा और सूजी है यह भी बढ़िया से फूल गया है और फूल करके एकदम ही सॉफ्ट हो गए हैं। इसको अगर आप हाथों में मसल करके देखेंगे ना तो ये अच्छे से सॉफ्ट पड़ जाते हैं। अच्छे से ये हम मसल करके एकदम चिकना सा हो जाता है। तो जितना अच्छे से आप पोहा को भिगा करके लेंगे ना उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बनेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आप इसे एकदम इंस्टेंट तरीके से बनाना चाहें तो सिर्फ 5 से 10 मिनट पोहा को भिगा करके भी ले सकते हैं, लेकिन ये उतना जालीदार फिर नहीं बनता है। तो आप क्या कीजिए ना, कम से कम इसको
15 से 20 मिनट के लिए भिगा करके छोड़ दीजिएगा। और अगर आपके पास समय है तो आप ना इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि पोहा बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। लीजिए पोहा अच्छे से भीग चुका है, तो हम क्या करेंगे, लेंगे इस तरह का एक छोटा वाला ग्राइंडर और इसमें हम डाल देंगे पोहा और सूजी को। और इसी के साथ ही में फ्लेवर के लिए ऐड कर देते हैं 2 से 3 लहसुन की कलियां और इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन की जगह पे अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा ऐड कर देंगे पानी ताकि ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए। तो जितना भी बढ़िया से ग्राइंड हो जाए उतना ही पानी डाल करके इसको हमें बढ़िया से इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। लीजिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से इस पेस्ट को हमें तैयार करना है एकदम चिकना सा। बिल्कुल भी इसमें जो पोहे का मोटे चंक्स है वो नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसको हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद हम निकाल लेंगे इसको एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है, देख सकते हो। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं ऑयल। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम ऑयल ऐड करेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप इसको बिना ऑयल का बनाना चाहो तो यहाँ पर आप ऑयल को स्किप भी कर सकते हो। तो दूसरी रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं ना वो और भी ज़्यादा हेल्दी बनने वाला है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल भी यहाँ पर हमें मसाला वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी में, क्योंकि इस रेसिपी को आप जितना सिंपल रखोगे ना उतना ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है, नेचुरल टेस्ट आता है इस रेसिपी में। तो आप चाहें तो यहाँ पर जीरा वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पीसते वक्त लहसुन और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था, उसी से ही इस रेसिपी का जो टेस्ट है ना बहुत ही शानदार आने वाला है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे इनो, ताकि जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा फुला फुला बन करके तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने 1 सैशे इनो का लिया है और इसे एक्टिवेट करने के लिए डाल देंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम लेंगे इस तरह की कटोरी और कटोरियों को हम कर लेंगे ऑयल से बढ़िया से ग्रीस। तो इसको अच्छे से ग्रीस कर दीजिएगा इस तरह से, ताकि जब हम इसको डीमोल्ड करें ना तो बहुत ही आसानी से यह डीमोल्ड हो जाए। तो ये काम आप पहले ही करके रख लीजिएगा। जब आप जो मिक्स है ना उसमें इनो डाल रहे हो उससे पहले आप कटोरियों में ऑयल को ग्रीस कर लीजिएगा। इससे क्या है ना जो नाश्ता है और भी ज़्यादा फुला फुला बन करके तैयार होता है। बिल्कुल भी इनो डालने के बाद इसे हमें रखना नहीं है। तो इसके लिए आप ना पहले ही पानी को गर्म करने के लिए छोड़ दीजिएगा और साथ ही में इस तरह की जो कटोरियां हैं उनको भी आप ऑयल से पहले ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें इनो डाल करके इस तरह से अच्छे से मिक्स कर कर इन्हें आप कटोरियों में फिल कीजिएगा। इससे एकदम ही फुला फुला सा नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो लेंगे 1 लीडर भर करके इस तरह से बैटर को और डाल देंगे कटोरियों में। तो 1-1 लीडर ही हमें डालना है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं डालना है। इस तरह से इसको हमें थोड़ा सा आधा ही रखना है, क्योंकि ये फूल करके एकदम डबल क्वांटिटी में हो जाते हैं। इधर मैंने पानी को पहले ही एक कढ़ाई में डाल दिया था और पानी हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। और कढ़ाई के अंदर में इस तरह से डाल देंगे एक जाली वाला प्लेट। अगर आपके पास इस तरह का जाली वाला प्लेट नहीं है ना तो आप किसी कटोरी वगैरह को भी रख सकते हैं, या आप इसको ना डायरेक्ट कटोरियों को कढ़ाई के अंदर में ही डाल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप डायरेक्ट डाल रहे हो ना कढ़ाई के अंदर में इन कटोरियों को, तो पानी की क्वांटिटी को थोड़ा कम रखिएगा। मतलब इतना पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है कि पानी में जैसे उबाल आए तो उबाल इन कटोरियों के ऊपर तक बिल्कुल भी ना आए। अब हम क्या करेंगे, जाली वाले प्लेट के ऊपर में रख देते हैं इन सभी कटोरियों को। तो इस तरह से इसको अरेंज करने से ये नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया ना इन 4 कटोरियों के बीच में रख दिया है एक कटोरी ऊपर में इस तरह से। और इसको हम इस तरह का एक ढक्कन लेंगे जो ऊपर तक उठा हुआ हो, ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। बिल्कुल भी इसका जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, ताकि अच्छे से स्टीम हो। और इसको हम कवर कर पकने देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। ऊपर से देख सकते हैं इसमें क्रैक्स आ जाते हैं।
तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से पक चुका है, ऊपर से ये बहुत बढ़िया से ड्राई भी हो चुके हैं। तो जब यह इस तरह से पक जाए तो वैसे तो 8 से 10 मिनट जब आप इसको पका लोगे ना तो आपको इसको टच करके देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल किया है ना, तो बहुत ही अच्छे से यह जालीदार बनकर के तैयार हो जाता है। तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे इस तरह चिमटे की सहायता से और इसको हम बढ़िया से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसको हमें डीमोल्ड करना है। तब तक देख लेते हैं हमारी दूसरी रेसिपी को, जिसे हम बिना ऑयल का बना करके तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक तवा और तवे पर बिल्कुल भी मैंने ऑयल वगैरह ग्रीस नहीं किया है। और अब हम लेंगे 1 लीडर भर करके बैटर को और इस तरह से लेडल से डालेंगे बैटर को और तवे के सेंटर में इस तरह से डालेंगे और ऊपर से हल्का सा लेडल को घुमाते हुए थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेंगे। और जैसे ही हम इसमें डालते हैं ना, गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए हाई रखना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। जैसे इसमें इस तरह से बबल्स आने लगे, आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इसको आप 1 मिनट के लिए बस पकने दीजिए। जैसे जैसे यह पकते जाता है देख सकते हैं इसका जो बबल्स है ना इस तरह से बनते जाते हैं और बीच से यह इस तरह से ड्राई सा होने लगता है। जब यह पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। वैसे इस रेसिपी को ना एक ही साइड से सेका जाता है, लेकिन अगर आपको लगे तो आप दोनों ही साइड से थोड़ा सा इसको सेक भी सकते हैं 20 से 25 सेकेंड के लिए। देख सकते हैं बीच से ये थोड़ा सा भी बचा हुआ है। तो जब यह इस तरह से बबल्स बन जाए और ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना कि कितना शानदार एकदम जालीदार सा बना हुआ है। मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ कि कितना जालीदार यह रेसिपी बन करके तैयार हुआ है। एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाए, इतना बढ़िया से यह उत्तपम हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से एक पीस और बना करके देख लेते हैं। देख सकते हो ना कि कितना जालीदार यह बना हुआ है। तो बस इस तरह से डाल देंगे 1 लीडर भर करके बैटर को और लीडर से ही हल्का सा इसको हम फैला देते हैं ऊपर से और गैस की फ्लेम को सिर्फ 1 मिनट के लिए हाई कर दीजिएगा, जब तक कि इसमें इस तरह से बबल्स ना बनने लगे। जैसे इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसको हम बढ़िया से इस तरह से पकने देंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। इसको ना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बबल्स बन रहे हैं और जैसे जैसे यह पकते जाएगा ये एकदम ड्राई सा हो जाता है। जब इस तरह से यह ड्राई सा होने लगे ऊपर से तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना, इसी बैटर से 2 तरह का नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। दोनों ही एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होते हैं, दोनों ही जालीदार होता है, दोनों ही सॉफ्ट होता है कि जिसके दांत भी नहीं होंगे ना वो भी इसको बहुत ही आसानी से खा पाएंगे। और लीजिए, दोनों ही नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे और इधर जो हमने स्टीम कर पकाया है ना ये भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो इसको हम इस तरह से डीमोल्ड कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाता है ना तो किनारियों से कटोरी को अपने आप ही यह छोड़ने लग जाता है और देख सकते हैं इस तरह से इसको हम निकाल लेते हैं और ये कितना इजीली निकल जाता है ये तो आप देख ही सकते हैं। जैसे जैसे ठंडा होता है ना किनारियों को अपने आप ही इस तरह से छोड़ने लग जाता है। तो बस हल्का सा इसको हम इस तरह से साइड को छुड़ाएंगे और अपने आप ही इस तरह से यह निकल जाता है। एकदम रुई जैसा सॉफ्ट बनेगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। देख रहे हैं ना कि मैं इसको किस तरह से हाथों से इसको मोड़ रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। तो यही पहचान है कि अच्छे से बना हुआ है। तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी भी इसी तरह से बन करके तैयार होगी। लीजिए, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला, स्पॉन्जी, बिल्कुल रुई जैसा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस नाश्ते को अगर आप इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना जो अभी हमने तैयार किया है तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे आप इसको ना अपने मनपसंद किसी सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या आप इसे अचार वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं या आप इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हो। और मैं आपको इसको तोड़ करके दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह से बिल्कुल रुई की तरह तैयार हुआ है। देख रहे हो ना कितना अच्छे से इसमें जालियाँ पड़ी हुई हैं। और अगर आप इसे इस चटनी के साथ सर्व करेंगे तो सच में इसका टेस्ट एकदम ही गजब का, एकदम शानदार आता है।
और इस चटनी की भी खास बात यही है कि इसे आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर पाएंगे और आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर पाएंगे। दूसरी रेसिपी भी हमारी इसी तरह से सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। तो इसी बैटर से जो भी आप चाहो, दोनों में से जो भी पसंद हो आप बना सकते हो। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।